गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का है ये इम्तिहान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. फानूस बन के जिस की हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे। जितना के तराशोगे वो और सिवा होगा, जितना के तराशोगे वो और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। फिरौन समझता था समझता था भगवान फकत मैं हूँ, नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। बड़ा खूबसूरत जलसा आधा से ज़्यादा निकल गया, थोड़ा सा बाकी रह गया। अजीम मुकर्रिर अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ला चुके। उनका कलीदी खिताब आपको सुनना है, वो आपका अजीम मेहमान है। उनसे पहले माहौल बन जाए इसके लिए थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जाग करके सुनिएगा तो पैगाम की हिफाजत होगी और अल्लाह हम सबको अमल पर खड़ा फरमाएगा। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह ने हमारे ऊपर 3 एहसान किए हैं, बहुत बड़ा एहसान है। वो पहला और दूसरा और आखिरी एहसान क्या है, ये मेरा पहला सवाल है।
दूसरा सवाल है, हमारे नबी ने हमारे ऊपर 6 एहसान किए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आखिरी एहसान क्या है? ये मेरा दूसरा सवाल है। हमारे नबी ने दुनिया का दिल जीता, 10 साल में 9 लाख मुरब्बा मील जमीन पर इस्लाम फैलाया। सिर्फ 3 काम किए। वो 3 काम क्या थे? पहला और दूसरा और आखिरी। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। खुदा का हमारे ऊपर 3 एहसान। पहला एहसान, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अगर कुत्ता बना देता, बंदर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते? पहला एहसान। दूसरा एहसान, उस मालिक ने हमारे ऊपर यह फरमाया, हमने इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई कीमत नहीं चुकाई, अल्लाह ने मुफ्त में इस्लाम देकर मुसलमान बनाया। दूसरा एहसान। तीसरा एहसान उस मालिक का कि आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमा। 3 एहसान हमारे मालिक ने हमारे ऊपर किए हैं। वादा कीजिए जब तक जिंदा रहेंगे उस मालिक की नमक हरामी और नाफरमानी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी का 6 एहसान। पहला एहसान हमारे नबी का, हमारे नबी ने बताया कि तुम्हारा खुदा एक है, एक के अलावा कोई नहीं है। तुम्हारे माँ बाप एक है, आपस में तुम भाई भाई हो। माँ बाप जब एक होते हैं तो बच्चों का रिश्ता आपस में भाई भाई का होता है। तुम आपस में भाई भाई हो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप एक है। तीसरा एहसान हमारे नबी का कि दूसरे इंसान की तौहीन मत करना। तौहीन करना काबे को ढाने के बराबर है। दूसरे इंसान की ताजीम करना, दूसरे इंसान की ताजीम काबे को तामीर करने के बराबर है। हमारे नबी ने फरमाया, रात दिन गुनाह किए, मायूस होने की जरूरत नहीं है। सूरज अभी पूरब से निकल रहा है, तौबे का दरवाजा खुला हुआ है। शाम का भटका सुबह को लौटे तो उसको भटका नहीं कह सकता। इंशाअल्लाह अपने गुनाह से सच्चे दिल से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। और हमारे नबी का 5वां एहसान, ये दुनिया तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम्हारी मंजिल आखिरत है, खुदा के सामने खड़ा होना। और हमारे नबी का आखिरी एहसान, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद मत करना, वरना तुमसे बड़ा बदनसीब कोई और नहीं हो सकता। हमारे नबी ने पूरी दुनिया में 3 रास्ते से इनकलाब लाया। 10 साल के अंदर 9 लाख मुरब्बा मील जमीन को फतह किया। सिर्फ 3 काम किए। पहला काम ये किया, मोहब्बत किया, नफरत नहीं की। दूसरा काम किया, माफ किया, बदला नहीं लिया। तीसरा काम किया, मदद की, मदद से मुंह नहीं मोड़ा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अपनों पर सितम करेंगे, गैरों पर करम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेदारी मुकम्मल नहीं है, पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी पैगाम ले आए। झुकाने आए बंदों की जबी अल्लाह के दर पर, सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। वो आए जब तो बंदों को फरिश्तों के सलाम आए। उसका घर मस्जिद है, उसको हम सजदे से आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा। आप जब तेजी के साथ हाथ उठाते हैं तो दिल खुश होता है कि आप पिंडाल में हैं, बेदार हैं। अल्लाह आपकी बेदारी को सलामत रखे। बड़ा अच्छा जलसा चल रहा। ख्वाब देख रहा आदमी, ख्वाब में क्या देखा? मैं अजान दे रहा हूं। ख्वाब देख रहा है आदमी, और ख्वाब में क्या देख रहा है कि मैं अजान दे रहा हूं। ख्वाब बहुत अच्छा है। अल्लाह अपने घर की जियारत कराएगा, हज अता फरमाए।
एक आदमी ख्वाब देखा, सजदे में हूं, मैं अपनी पेशानी को जमीन से टेक रहा हूं, अल्लाह के लिए सजदा कर रहा हूं। ख्वाब बहुत अच्छा है। इसकी 3 ताबीर दी जाती है। इसकी उम्र बढ़ेगी, तौबे से, गुनाह से तौबा करेगा, मुसीबत से नजात पाएगा। बहुत अच्छा ख्वाब है। लेकिन ख्वाब देखते देखते क्या देख रहा है कि मस्जिद उजड़ गई है। फूस की मस्जिद थी, उजड़ गई। पुख्ता मस्जिद थी, वीरान हो गई। ख्वाब में देखता है, ख्वाब बहुत बुरा है। मुसीबतों का पहाड़ मुसलमानों के ऊपर टूटने वाला है। मस्जिद वीरान हो गई, ख्वाब में देखा। उसकी ताबीर है कि मुसलमानों पर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। आप देख रहे हैं सामने कितने मोबाइल हैं। इन मोबाइलों का तजर्बा आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सिर्फ 5 मिनट आप मोबाइल देखिए, 1 घंटे की नींद आपकी आंख से उड़ जाएगी। करवट आप बदलते रहेंगे मगर नींद नहीं आएगी। 5 मिनट के लिए आजान के बाद खुदा के घर आ जाइए, मस्जिद आ जाइए, दायां पांव उतार करके दुआ पढ़ के मस्जिद में दाखिल हो जाइए। अभी आप थोड़ी देर मस्जिद में बैठेंगे, आपको झटके पे झटका आने लगेगा। और आप नहीं देखते, रोजाना देखते हैं कि खुतबा होता रहता है जुमा के दिन, लोग झटके पे झटका लेते रहते हैं। क्यों भाई, ये राज क्या है? दरअसल जब आदमी मोबाइल देखता है तो उसकी रूह परेशान होती है, उसका दिल परेशान होता है। जब रूह परेशान होगी, दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। खुदा का बंदा खुदा के घर में आया, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर बरस रही है, उसके दिल को सुकून मिल रहा है, इसलिए झटके पे झटका आ रहा है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बाजार रोज जाएंगे, मस्जिद कभी कभी इंशाअल्लाह। खैर, ये देखिए, जरा देख लीजिए कहाँ है ये। पटना जाने वाले हैं या रांची जाने वाले हैं? जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी, जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी, तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबां कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। सीरत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार? 3 मिनट का पैगाम। मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह पूरी उम्मत को, अल्लाह नबी की सारी उम्मत को सुन्नत पर खड़ा फरमाए। नमाज का वक्त हो गया, घड़ी लगी हुई है दीवार में। इमाम साहब आए, कोट पतलून में आए। एक मुक्तदी बोला, आप इमाम साहब हैं, आलिम हैं, कोट पतलून में आप नमाज पढ़ाने के लिए आ गए? तो उस इमाम साहब की गुस्ताखी देखिए, वो क्या कहता है। अगर नबी भी इस जमाने में पैदा होते तो वो भी कोट पतलून में नमाज पढ़ाने के लिए आते। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मेंबर बना हुआ होता है, मेंबर की सीढ़ी होती है। जुमे के दिन इमाम आकर के खुतबा देता है, खुतबे के बाद नमाज पढ़ाता है। कोट पतलून में आया, और ये बहुत दूर की बात नहीं है, इस मुल्क में भी कहीं कहीं है और इस मुल्क से बाहर भी है। और अब देखा जा रहा है, ये मुताले की बात नहीं है, तजर्बे की बात है। मेंबर पर किताब रखी जाती थी, खुतबे की लाठी रखी जाती थी। अब उस मेंबर पर जुब्बा रखा हुआ है। और इससे भी हैरत अंगेज बात आपको सुनाऊंगा, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मसनूई दाढ़ी रखी हुई होती है मेंबर के ऊपर। कोट पतलून में आया नमाज पढ़ाने के लिए इमाम। नमाज पढ़ाने से पहले उस जुब्बे को मेंबर से उठाया, उसको पहन लिया, और वो जो डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई थी उसको लगाया। अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू हो गई। अस्सलामु अलैकुम जैसे कहा, जुब्बा उतर गया, दाढ़ी उतर गई। नबी का उम्मती, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने जिल्लत के गड्ढे में डाल दिया।
इसी हिंदुस्तान में अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब आए थे, चले गए। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं कोई नया मजहब कबूल करना चाहता हूँ। तो मौलाना अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह हयात से थे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो आए डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब 120 मजहब में इस्लाम है, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है, आप कबूल कर लीजिए। तो उन्होंने क्या बात कही, खून के आंसू आप रोएंगे। उन्होंने कहा मौलाना आपकी शक्ल मुसलमानों की है, मुझे खुशी है, आपका चेहरा मुसलमानों का है, आपका कपड़ा मुसलमानों का है, आपके सर के बाल मुसलमानों के हैं, सर से लेकर के पैर तक आप मुसलमान नजर आते हैं, मुझे खुशी है। मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, इस्लाम का भी एहतराम करता हूँ, मगर इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं बनूंगा। क्यों? 80% हिंदुस्तान का मुसलमान, मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे मजहब की शान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। फिल्मी चलन से तुम्हें दोस्ती है, कौले मोहम्मद से क्यों दुश्मनी है। कासिर खुदा का, कासिर खुदा का है ये इम्तिहान, हाय रे मुसलमान, हाय रे मुसलमान। नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा मुश्किल काम होगा। तीसरा पैगाम जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आप 3 काम अपने बच्चों के साथ करते हैं, 3 एहसान करते हैं। मेरी उम्र तजर्बा बताने की नहीं है, मेरी कच्ची दाढ़ी है, लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा हुआ है, उसने नकल कर रहा हूं। 3 एहसान आप अपने बच्चे के ऊपर करते हैं। उसको अच्छा खाना खिलाते हैं, बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, बच्चा एहसान भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे के लिए अच्छा मकान बना रहे हैं, जब उसका जमाना आएगा तो यह मकान मकबरा बन जाएगा, उसके डिमांड पर नहीं आएगा, उठा करके फेंक देगा। इस एहसान को भी याद नहीं रखेगा। लेकिन किताबों में तजर्बा लिखा है कि एक एहसान कर दीजिए, जिंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत है, हुस्न है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न है तो पहली मुसीबत आई, कुएं में डाले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला तो दूसरी मुसीबत आई कि मिस्र के बाजार में बेच दिए गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, तीसरी मुसीबत ये आई कि जुलेखा ने जेल में डाल दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जैसे ही इल्म दिया, जेल से बाहर निकले, कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत किया, 90 साल तक हुकूमत किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा 3 इख्तियार में, 3 बातों में एक बात का इख्तियार हम आपको देते, या तो आप इल्म ले लो हम इल्म देंगे, या तो माल ले लो हम माल देंगे, या तो हुकूमत ले लो हम हुकूमत देंगे, लेकिन एक चीज देंगे, आपको इख्तियार है, जो लेना चाहे वो हम देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को इख्तियार मिला, कुर्सी चाहिए कुर्सी देंगे, माल चाहिए माल देंगे, इल्म चाहिए इल्म देंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 मिनट के बाद फौरन फैसला सुनाया, मालिक मुझको माल नहीं चाहिए, मुझको कुर्सी नहीं चाहिए, मुझको इल्म चाहिए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म ले लिया तो अल्लाह ने कहा कि असल चीज तुमने हथिया लिया, और कुर्सी, कुर्सी और मालो दौलत बगैर इल्म के नहीं है। जब तुमने इल्म ले लिया तो चलो मैंने तुम्हें माल भी और हुकूमत भी अपने फजल से दे दिया। तीसरी बात पर बहुत ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ देखिए आप, ये मेरा हाथ है जिसमें मैं माइक पकड़ रहा हूं, और ये मेरा पैर है
मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं और पिंडाल इस स्टेज पर मेरा पैर है। पैर देखिए सबसे नीचे है, उसके नीचे हाथ है, और फिर आ जाइए थोड़ा सा ऊपर, ये दिल है, ये बीच में है, और उससे ऊपर आइए तो सर है, सर से ऊपर कुछ नहीं है, ये सबसे ऊपर है। दिखाने के लिए जा रहा हूं। हाथ पांव से आदमी काम धंधा करता है तो सबसे नीचे रख दिया, और दिल से आदमी दौलत कमाता है तो बीच में रख दिया, और दिमाग से आदमी इल्म हासिल करता है, इसको सबसे ऊपर रखा। मालिक के इशारे को समझिए कि तुम्हारे बच्चे के पास अगर इल्म होगा तो तुम्हारा बच्चा इसी तरह सरबुलंद हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, औकात को दांव पे लगाएंगे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर तालीम में हम कुछ तरक्की कर नहीं सकते, तरक्की का हमारा को इम्कान हो नहीं सकता। अगर तालीम की मुश्किल पे काबू पा नहीं सकते तो हमसे कोई मुश्किल काम आसान हो नहीं सकता। करे तहजीब से आरास्ता हम अपनी नस्लों को, शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता, शकीली से ज़्यादा कोई एहसान हो नहीं सकता। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम है, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। लोन पर पैसा उठा करके मकान बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मकान आदमी 4 मकसद के लिए बनाता है। 3 मकसद तो सही है, 1 मकसद गलत है। 4 मकसद के लिए मकान आप बनाते हैं। रोटी कपड़ा मकान। मौलाना अब्दुल बारी नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे। वो कहते थे कि मुसलमानों की दुनिया 2 जगह मिलेगी आपको, एक पखाने में, एक बावर्ची खाने में। हमेशा तकिया पर सर रख करके मुसलमान सोचेगा कहां से लाएंगे, कहां से कमाएंगे। जब कमा लेंगे, पैसा लाएंगे तो क्या खाएंगे, जब खा लेंगे तो उसको निकालेंगे कहां। मुसलमानों की दुनिया 2 जगह आपको नजर आएगी, एक बावर्ची खाना, एक पाखाना। रोटी कपड़ा मकान। मकसद को ये कौम भूल गई, मकसद को भूल गई, मंजिल का पता नहीं। तो मकान 4 मकसद के लिए लोग बनाते हैं। 3 मकसद तो सही है, 1 मकसद गलत है। रिहाइश के लिए मकान बना रहा है कि सर छुपाने को जगह मिल जाए, यह मकसद सही है। सर्दी गर्मी से उसको आराम मिल जाए, आसाइश के लिए मकान बना रहा है, यह मकसद भी सही है। आराइश के लिए मकान बन रहा है कि आंख भी ठंडी हो जाए, दिल भी खुश हो जाए, यह मकसद भी सही है। नुमाइश के लिए मकान बना रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं है, यह मकसद हराम है, गुनाह। हर मकान के अंदर 2 ऐब है, इसलिए अपने लिए मकान बनाइए, अपने नाती और अपने पोता के लिए मकान मत बनाइए। जब उसका जमाना आएगा तो मकबरा बन जाएगा, आपका मकान उठा करके फेंक देगा। सिर्फ अपने लिए, अपनी औलाद के लिए मकान बनाइए। हर मकान के अंदर 2 ऐब है। पहला ऐब यह है, जितना पुराना होगा उतना कमजोर होगा, उतना बदसूरत होगा, पहला ऐब। दूसरा ऐब यह है कि जलजला आएगा तो मकान आपको छोड़ देगा, और खुदा ने परवाना भेज दिया, मलकुल मौत आ गए तो आपको मकान छोड़ना पड़ेगा। मकान के अंदर 2 ऐब। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह औरंगजेब बादशाह के दौर के आलिम दीन थे, आलिम दीन भी थे और औरंगजेब बादशाह के रिश्तेदार भी थे, लेकिन किराए के मकान में रहते थे। अपना मकान नहीं बनाया। पूछा गया कि हजरत आपने अपना मकान नहीं बनाया? कहा कि जब जनाजा उठता है
तो अपना और पराया मकान दोनों बराबर हो जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए कि मकान के चक्कर में हलाल और हराम की परवाह किए बगैर अपना दीन बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी उसकी बुनिया देखो डाले जाओगे, कितना अर्ज़ो तूल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे, कितना उसको क्या चलती दफा सर पर उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पर उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पर उठा ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आवाज मेरी बैठी है, मैं बीमार था, माजरत किया, लेकिन जलसे वाले ने माना नहीं, मुझे आपकी खिदमत में आना पड़ा, लेकिन आपने मेरी रुसवाई से मुझको बचा लिया। आप उसी तरह सुन रहे हैं जैसे आप मुझे पहले सुना करते थे। अल्लाह आपको क़यामत की रुसवाई से बचाए। जवानों के हवाले से पैगाम है, हमारा जवान सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हमारा जवान कैसे तरक्की करेगा? महंगाई आसमान को छू रही है। 1000 रुपया लेकर के आदमी बाजार जाता है, झोला खाली रह जाता, पैसा खत्म हो जाता है। महंगाई आसमान को छू रही है। इस महंगाई से हमारा जवान कैसे बचेगा? रात दिन हलाल रोजी कमानी पड़ेगी, हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर बैठ करके दुनिया आपसे आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकेगी। अब गौर कीजिएगा, रात में टॉर्च लेकर के आप दीवार पर मारिए, जमीन पर मारिए, तो कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी। एक चीज नजर आएगी, चूटी चलती हुई नजर आएगी, कहीं से आ रही है, कहीं जा रही है। जानते हैं ये चूटी क्या, कहां से आ रही है, कहां से जा रही है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा, ओ नौजवानों, अपने वक्त को बर्बाद करने वालों, इस चूटी से नसीहत पकड़ो, जो रात दिन मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी जमा कर रही है। क्यों? उसे पता है कि जब बारिश होगी बाहर निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए अभी से कमा रही है। उसे पता है कि सर्दी के ज़माने में घर से बाहर निकलना मुश्किल है, उसके लिए अभी से कमा रही है। इस चूटी से नसीहत पकड़ो। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो, खानदान को बचाना चाहते हो, तो रात दिन एक करके हलाल रोजी कमानी पड़ेगी, हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। एक जवान दुकान खोलता है, दुकान में बैठा, दूसरा जवान मस्जिद में बैठ गया, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। वो सिर्फ मस्जिद ही में बैठा है और कुछ नहीं कर रहा है। दूसरा जवान मस्जिद से निकला, दुकान खोल करके बैठा। इब्राहिम नक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोनों में अफजल कौन है? तो लिखा जो दुकान पर आकर के बैठा, वो इस तस्वीर हाथ में लेकर के मस्जिद को ठिकाना बनाने वाले से अफजल इसलिए है कि वो बाजार में आकर के हलाल रोजी कमा रहा है, शैतान से जिहाद कर रहा है। एक जवान है, तस्बीह लेकर के मस्जिद में बैठा और कहता कि अल्लाह रोजी देगा, मुझे कमाना नहीं है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जाहिल है, ये पढ़ा लिखा नहीं। एक जवान दुआ कर रहा था, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो। हजरत उमर ने सुन लिया, कहा ओ जवान क्या दुआ कर रहे हैं? कहा एक रील की दुआ थी, जाने दीजिए। कहा याद रखो, आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है, सिर्फ दुआ से तुमको रोजी नहीं मिल जाएगी। मस्जिद में जरूर दुआ करो और रोजी तलाश करने के लिए मस्जिद से बाहर निकल जाओ। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा,
भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? बड़े बेशरम आदमी, भीख मांगने वाला सर गाड़ करके भीख मांगता है, तुम सर उठा करके भीख मांगते हो। का शर्म की कौन सी बात है? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, खानदानी पेशा है। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। तरक्की का राज दिल की डायरी पर नोट कर लीजिए। दो बात है सिर्फ, इसको लिख करके ले जाइए। हलाल कमाना होगा, हिसाब से खर्च करना होगा। 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। आप घर से बाहर आपको सुकून नहीं है, घर आते हैं सुकून नहीं है, घर से बाहर आपको सुकून नहीं है, घर में मुसीबत है, घर से बाहर मुसीबत है। इसका एक ही मतलब है कि गुनाह हो रहा है, गलत माहौल में है, हराम कमा रहा है। हराम से बचने का 3 रास्ता मैं बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूद से ज्यादा आप पैसा कमाएंगे, सूद से ज्यादा। बचने का रास्ता यह है, अगर कोई आपसे पैसा मांगने के लिए आ रहा है तो उससे पूछिए भाई तुम कर्ज लेना चाहते हो? वो बोलेगा हमको कर्ज चाहिए 5,000। उसको 5,000 रुपया आप कर्ज दीजिए और उससे कहिए तुम तिजारत करो, इसमें नफा हो मेरा हिस्सा भी डालो, इसमें नुकसान हो मेरा हिस्सा भी काटो। आपने पैसा भी दिया, आपका भला भी हो गया, दुनिया भी आबाद, दीन भी आबाद। कोई अगर पैसा मांगने के लिए आपसे आए, सूद पर पैसा मांगने के लिए आए, तो उससे पूछिए तुम क्या लेना चाहते हो? वो बोलेगा थ्रेसर मशीन चाहिए। मार्केट से थ्रेसर मशीन खरीद करके दे दीजिए और उस पर महीने का किराया लगा दीजिए। वो थ्रेसर मशीन आपकी है, किराया आपको मिल रहा है। उसकी भी दुनिया बन गई, आपकी भी दुनिया बन गई, वो भी खुश नसीब, आप भी खुश नसीब। तीसरा तरीका है, एक आदमी आपसे कर्जा लेने के लिए आया, आप उससे पूछिए क्या सामान तुमको चाहिए? वो बोलेगा हमको पलंग चाहिए, कुर्सी चाहिए। आप मार्केट में जाइए, उसको खरीदिए। 5,000 रुपए में आपने खरीदा, 6,000 रुपए में आपने उसको बेच दिया, उसका भी भला हो गया, आपका भी भला हो गया। कर तो बेतरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो बेतरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो बेतरक्की दुनिया में, कर तो बेतरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर। कारून की दौलत ठुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम। मैं तरक्की का राज आपको बता रहा हूँ। जवान की उम्र में बरकत भी होगी। जवान अगर कोयला को छू लेगा सोना हो जाएगा। ये राज क्या है? सिर्फ दारू को छोड़ दे, दारू को छोड़ देगा, इतना बड़ा खुश नसीब होगा कि अगर कोयला भी छू लेगा सोना हो जाएगा। आपके घर में अंडा होगा, कच्चा अंडा, उसको आप तोड़िए, तोड़ करके आप शराब के गिलास में डाल दीजिए। वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। कच्चा अंडा आपने शराब के गिलास में डाला, वो इस तरह टाइट हो गया जैसे आग में उबला हुआ अंडा। अब आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, गिलास की, गिलास शराब जब अंदर जाएगी तो अथड़ी को किस तरह टाइट करेगी। आपके यहां मुर्गी का गोश्त आता है, एक बोटी लीजिए, शराब की बोतल में 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक बोटी लीजिए, पानी की बोतल में 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 3 दिन के बाद देखिए, जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा।
और शराब की बोतल में जिस बोटी को आपने डाला है वो चर्बी की तरह पीली पड़ जाएगी। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का हाल ऐसा ही होगा। तीसरा नमूना आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आप किसान आदमी हैं, आपने मकई की खेती की है। मकई में जब पिल्लू लगता है, कीड़ा लगता है, तो आप खतरनाक किस्म का जहर लेकर के आते हैं बाजार से, उसको पानी में घोलते हैं और स्प्रे करते हैं। कल आप तजर्बा कर लीजिए, 99 बूंद आप उसमें पानी की डालिए, 1 बूंद शराब की डालिए और उसको घोल दीजिए मशीन में, पीठ पर रख करके 10 दिन 20 दिन 50 दिन आप फूल पर स्प्रे कीजिए, फूल मुरझा जाएगा। गौर कीजिए, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अंदर के फूल का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप दारू से बच जाइए, अल्लाह हर बुराई से आपको बचा लेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शराब से खुद बचेंगे, समाज को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। किसी को पिलाएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शेरो शराब नगमा के, शेरो शराब नगमा के हकदार बन गए, बंदे खुदा को भूल के फनकार बन गए। ईमान को कुफ्र, कुफ्र को ईमान समझ लिया, 2 घोंट पी के और सियाकार बन गए, 2 घोंट पी के और सियाकार बन गए। मुसलमान सच्चा है या पक्का है, सच्चा है या कच्चा है, सच्चा है या झूठा है, पक्का है या कच्चा है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। एक बेटी पर 5 सितम एक बाप ढा रहा है। बेटी जब पैदा होती है तो मुंह लटका करके बैठ जाता है। अब बेटा जब पैदा होता है तो मिठाई बांटते बांटते थक जाता है। क्या मतलब हुआ? बेटा आएगा, माल कमाएंगे बेटी वाले से, इसलिए बम बम है, सीना उठा करके है, सर उठा करके है, सीना तान रहा है। और जैसे ही बेटी आ गई, मुंह लटका करके बैठ गया कि कंगाल हो जाएंगे। पहला सितम एक बाप एक औलाद पर ढा रहा है। बेटा पैदा हुआ खुश हो जाता है, बेटी पैदा होती है गम में डूब जाता है। दूसरा सितम जानते हैं एक बाप अपनी बेटी पर क्या ढाता है? बेटा पैदा हुआ उसको अपना धन समझता है, बेटी पैदा हुई उसको पराया धन समझता है, जबकि दोनों एक ही खेत की पैदावार है। किसी को अपना समझ रहा है, किसी को बेगाना समझ रहा है। दूसरा सितम। और तीसरा सितम जानते हैं बेटी पर एक बाप क्या ढाता है? कि बेटे को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तालीम दिला रहा है और बेटी को सिर्फ वस्तानिया फकानिया कराया है। छछुंदर है बाप, चंबेली का तेल लगा रहा है, पढ़ी लिखी कुछ भी नहीं है, चूल्हे पर बिठा करके रखा है, वस्तानिया फकानिया किया है। बेटे को आला से आला तालीम दिलाई, बेटी को महरूम किया। तीसरा सितम एक बाप अपनी बेटी पर ढा रहा। चौथा सितम देखिए, हज में जाने वाला है, सारी जमीन जायदाद का मालिक बेटे को बना दिया। हज में जाने से पहले अकाउंट बैलेंस का मालिक अपनी बेटी को बना दिया, बेटे को बनाया। बेटा को माला माल किया, बेटी को कंगाल किया। मरने के बाद सारी जायदाद का मालिक बेटा हो गया, बेटी कंगाल हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर तुमने अपनी बेटी को मीरास से महरूम किया, अल्लाह अपनी जन्नत से तुम्हें महरूम कर देगा। जानते हैं ये शादी महंगी कैसे हुई? शादी महंगी इसलिए हुई कि बगैर जहेज के, बगैर डिमांड के शादी हो ही नहीं रही। शादी महंगी कैसे हुई? लंबी फहरिस्त डाली जा रही है, लंबा मुतालबा किया जा रहा है, इसलिए जो निकाह आसान था वो मुश्किल हो गया। और मुश्किल कैसे हुआ? लड़का वाला लड़की वाले के जहेज पर नजर रखता है और लड़की वाला अपने बेटे की जहेज की नुमाइश करता है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप मालदार हैं, मुबारक हो। आप अपनी बेटी को दिल खोल करके देना चाहते हैं, मुबारक हो, लेकिन दिखा करके मत दीजिए। आप इधर दिखा करके देते हैं, गरीबों पर, गरीब की बेटियों पर सितम ढाया जाता है। निकाह इतना आसान था कि खुतबा अगर नहीं दिया गया तो भी निकाह हो गया,
काजी निकाह में नहीं है फिर भी निकाह हो जाएगा, जुमा का दिन है नहीं है फिर भी निकाह हो जाएगा, मस्जिद नहीं है मस्जिद से बाहर भी निकाह हो जाएगा, महर का पैसा नगद नहीं है उधार है तो भी निकाह हो जाएगा। निकाह इतना आसान है कि लड़की अगर बोल दे अपनी तरफ से हाँ, लड़का बोल दे अपनी तरफ से हाँ, दो आदमी की मौजूदगी में निकाह इतना आसान कि निकाह उसी वक्त हो जाता है। काजी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मियां बीवी राजी, क्या करेगा काजी। कल बारात जाने वाली है, लड़का रात में फोन कर रहा है कि तुम्हारे बाप ने 4 चक्का का वादा किया था, 4 चक्का आ गया कि नहीं आया, खरीदा कि नहीं खरीदा। तो लड़की उसको तसल्ली दिला रही है फोन पर कि वादा किया है आपको मिल जाएगा, घबराइए नहीं, कल तो नहीं खरीदा गया है, शादी के बाद रुखसती से पहले खरीदा जाएगा। तो लड़का खिसिया करके कहता है बारात कल जाएगी और अभी तक 4 चक्का खरीदा नहीं है, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का दे सके। तो जैसी लड़की वैसा लड़का। लड़की बोली मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की है, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात एयरपोर्ट बनाने की है। हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है बेटी वाले बेचारों का है अब ये हाल, बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल, गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। औरतों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम, ज़हमत तमाम, आवाज़ भी साथ नहीं दे रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आपने साथ दिया तो अल्लाह ने हमारे ऊपर करम कर दिया। दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। घर में जवान बेटी है, कुंवारी है, तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। शादी हुई, लड़का एक तरफ लड़की एक तरफ, अल्लाह के रसूल ने एक नसीहत लड़की को की, एक नसीहत लड़के को की, दोनों ने एक ही नसीहत पर अमल किया, जिंदगी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। वो नसीहत क्या थी सुना रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। लड़की से कहा कि देखो जिस लड़के से तुम्हारा निकाह हुआ है यही तुम्हारे लिए जन्नत है, यही तुम्हारे लिए दोज़ख है। अगर तुम इसको खुश रखोगी, तुम्हारा इंतकाल हो गया तो सीधे जन्नत में जाओगे, अगर तुमने इसको नाराज किया, तुम्हारा इंतकाल हुआ, सीधे जहन्नम में जाओगे। यही लड़का जो तुम्हारा शौहर है तुम्हारे लिए दोज़ख है, तुम्हारे लिए जन्नत है। अब लड़के को सिर्फ एक नसीहत की है, जिंदगी में कभी झगड़ा रगड़ा नहीं हुआ। लड़के से कहा ये जो लड़की जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है तुमसे ज्यादा कुर्बानी की है। कही या रसूल अल्लाह, कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो बैठ करके रानी बन करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता कि शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो कुंवारे ही रह जाते, शादी नहीं करते। बांध जाओ इस लड़की के ऊपर
कि इसने तुमसे निकाह किया और तुम्हारी खातिर सबको छोड़ दिया, इसकी कुर्बानी तुमसे ज्यादा। पहली बार जब देखेंगे आप कि लड़की मैके से ससुराल जाती है तो जल्दी आ जाती है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, रस्म जहां जहां जैसी जैसी रस्म है। लड़की पहली बार ससुराल गई, जल्दी आ गया। तो जब वो पहली बार ससुराल से मैके आती है तो मोहल्ला भर की सारी औरतें घेर लेती हैं, सवाल जवाब होता है, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक लड़की और एक औरत कहती है ये सब फालतू सवाल है, असल सवाल का जवाब दो बेटी कि सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। माँ तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती, कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? का सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया, 99 को छाड़ दिया, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे ससुर मिल गए, ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़कर होती है। शादी करके आती है जब मैके से ससुराल, सास ससुर पर हुक्म करे और ननद से ठोके ताल, जरा जरा सी बात में घर में पैदा करे बवाल। बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। अब तो हमारी माँ बहनों की कासिर है बर्बादी, कहेगी दाढ़ी वाले से मैं नहीं करूँगी शादी। टीवी सिनेमा जिसके घर हो उसका करे सवाल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। चुगली गीबत का ये हरदम जपेगी घर में माला, झगड़ा झांटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला, झगड़ा झांटी करेगी अक्सर शैतानों की खाला। अपनी खराबी पर तो जरा भी करती नहीं ख्याल, बताओ कितनी बुरी है चाल, बताओ कितनी बुरी है चाल। बस आखिरी पैगाम 3 मिनट का चतुर्वेदी साहब के लिए माहौल बन चुका है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे दरखास्त करता हूं कि बगैर सुने हुए आप यहां से नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, और अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में हुकूमत चली। आखिरी पैगाम है, सुना रहा हूं, जल्दी से ये जलसा निकल गया। मैं दुआ करता हूं, एक बात हमारी तरफ डिस ब्रेक मार करके तवज्जो कीजिए, ये मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। एक काम सिर्फ आप कीजिए, आपको 3 फायदे होंगे। कल से तजर्बा कर लीजिए, अगर इसके खिलाफ हो जाए तो आप मेरा गिरेबान पकड़ सकते हैं। सिर्फ एक काम आपको करना है, 3 फायदे होंगे। माँ बाप जिंदा है तो खिदमत कीजिए, इंतकाल कर गए दुआए मगफिरत कीजिए। एक काम आपको करना है, नबी की ज़बान ने इसकी ज़मानत दी है कि आपको 3 फायदे होंगे। आपकी रोज़ी बढ़ जाएगी, उम्र बढ़ जाएगी, सेहत बढ़ जाएगी। तजर्बा करके आप देख लीजिए, कल से तजर्बा करके देख लीजिए। बेटा में माँ में झगड़ा चल रहा है, तो माँ कह रही है बेटा मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, 32 धारे हमने तुमको दूध पिलाए हैं, मैं माफ नहीं करूंगी। तो बेटा बोलता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने अपना दूध थोड़ो पिलाया है, डब्बे का दूध पिलाया है। बीवी गाली का गोला दाग रही है, मियाँ खामोशी से सुन रहे हैं। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो तिल मिला करके उठा, बोला अफसोस कि तू मेरी बीवी है, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती तो हड्डी पसली एक कर देता। तीसरे नमूने को आप जरा ध्यान से सुनिएगा। पहली बार मैके से लड़की ससुराल आई है और कान में अपने शौहर को कुछ कह रही है। वो क्या कहा?
मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। लड़के से कहा मैं आपकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ करके आई, मेरी खातिर आप अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये जोरू का गुलाम कहता है ये कौन सा काम मुश्किल है। अगले ही दिन माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। बूढ़ा पीछे, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे चल रहा है कौन है? का मेरा बाप है। का सुभान अल्लाह। अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे की वजह से, बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान आया, या रसूल अल्लाह गजब हो गया, हाथ सर पर है। का क्या हुआ? का बहुत बड़ा गुनाह हो गया। का कितना बड़ा? जमीन से बड़ा। कहाँ जमीन से बड़ा? का आसमान से बड़ा। का आसमान से बड़ा। का अर्श से बड़ा। का अर्श से बड़ा। अरे अल्लाह का बंदा परेशान क्यों है? पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? का सुभान अल्लाह। का मसला हल हो गया। जल्दी से जाओ, अपने बाप की दाढ़ी को पकड़ो, अपनी माँ के पांव पकड़ो और अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुम्हारे माँ बाप धरती पर तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है वो छोटा होगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। पैगाम खत्म हो गया। आप 3 वादा दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूं मुसीबत आपको छोड़ देगी। मुसीबत आती है गुनाह की वजह से, मुसीबत आती है हराम की वजह से, मुसीबत आती है गलत माहौल की वजह से। आप 3 चीज छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूं मुसीबत आपको छोड़ देगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।